इस कार्य में हमारे इस सही जीवाना से श्री मोहन साहब डॉक्टर मोहन साहब बता रहे हैं सर आप मंच पर बता रहे हैं आपके स्वागत के लिए सर मंच पर बता रहे हैं सर मंच पर बता रहे हैं आपके स्वागत के लिए संस्था के सदस्य महिला सर को ऊपर और सारा करना पसंद करेंगे अपने इस प्रांगण में इसकी पहला हिसाब बता रहे हैं जो प्रबंधन प्राइवेट प्रॉपर्टी है स्वागत करते हैं संस्था उनका श्री संजयवाल सर हेलो पूरी से बता रहे हैं पूरी के सहयोग में बता रहे हैं संस्था उनका आभार व्यक्त करती है श्री दत्ती जी पाटिल साहब प्रभाव सेवानिवृत्त बीएसएन सर वो भी बता रहे हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं श्री मीना जी बलाल अध्यक्ष प्रधान से संस्था का स्वागत करती है श्री दत्ती जी पाटिल साहब फ्रेंड्स श्री बाबूलाल जी पाटिल जी फ्रेंड्स संस्था का स्वागत करती है श्री नंदन सेन साहब नगर से और श्री कवि किशोर जी को सोलमी सर नाउ संस्था में है प्रोग्राम में श्री संस्था का आभार व्यक्त करती है श्री नंदन जी कौन साहब ये श्री मीना जी वाली साहब सेंट जॉर्ज से काफी उनकी वार्ता सुना है सब का संस्था का आभार व्यक्त करती है श्री सतीश जी बागी आदरणीय मोहनदास वर्मा रिटायर्ड प्रोफेसर डी जोनास सम्मानित मंच उपस्थित बंधु बहन आज की अवसर पर सबसे पहला आवेदन तो इस संस्था का है जो समाज निर्माण के लिए विशेष क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको ठीक से जानकारी होगी कि पूरे राजस्थान में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली इस समय 27 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। उन संस्थाओं में जो सर्वोच्च श्रेष्ठ संस्था जहां भी जब अवसर मिलता तो बताता हूँ कि सेठ समाज वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो अपने मिशन के लिए काम करती है केवल एक मिशन के लिए इन्होंने इस संस्था के लिए मिशन तय कर रखा है कि समाज निर्माण का रास्ता शिक्षा के माध्यम से संभव है। शिक्षा और सहयोग करें तो संभव नहीं। अन्य संस्थाएं कई तरह के विशेष विचित्र कार्यक्रम करती रहती है इसमें सोच चर्चा करी करूंगा। और दूसरा पहलू ये है कि समाज में सम्मान व्यक्ति किसका है तो मेरा तो निवेदन है कि सम्मान समाज कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति को करे जो समाज की चिंता करता है जो समाज की चिंता नहीं करता है केवल अपना मियां बीवी बातें खाना खाओ और सुबह गुजारो तो वो क्या तो नमस्कार करें क्या उनका स्वागत अभिनंदन करें। इसलिए मेरा तो समाज के सब लोगों से निवेदन सिर्फ इतना है कि सम्मान अभिनंदन साफा माला शोल वहां समर्पित करे जो समाज के लिए सदैव चिंता करते हैं। समाज में बताने को तो बहुत से पहलू है लेकिन मेरा तो निवेदन इस समय इतना ही रहेगा कि सारे लोग बेहतर की सोचे कि मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूं। गुणगान करने से मुस्लिम होता है दूसरे लोग गुणगान करें तो अच्छी बात है लेकिन खुद सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि व्यक्ति खुद ही उसके अपने बारे में जाना जाता है दूसरे को तो उतना ही जाता है जितना बता। अभी कुछ दिन पहले पिछले
8 या 9 नवंबर को जयपुर में कार्यक्रम हुआ था, जयप्रकाश जी वहाँ उपस्थित थे। वहाँ पर भी इसी तरीके का कार्य योजना चली कि जयपुर में एक ऐसा छात्रावास बना जाए जिसमें सिंगल या डबल सीटेड हो और सब तरह की सुविधाओं से विकास करे। मुसलमान आदेश है, सीए है, एडवोकेट्स है, प्रोफेसर है, ऐसी परीक्षा तैयारी के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास में सुविधा जरूर कैसे सहयोग करें। और उस समय उपस्थित जी से जो आईएएस वो भी उपस्थित थे, सरपराज थे, कर्मकार थे, बेटा वहाँ थे, मेरे वहाँ का सवाल था। तो उसमें ये हुआ कि एक शख्स के डिमांड के लिए 3,51,000 रुपए का संस्थान करना है और ऐसे हमको उसका तैयार करना है। तो मैंने कहा कि जोधपुर में शेख समाज हैप्पीनेस सोसाइटी है, वो आर्थिक सहायता करती है और रहने की व्यवस्था अगर यहाँ हो जाए तो फिर बच्चे को आगे बढ़ने में बहुत सुविधा रहेगी। तो उस समय शुरुआत की शुरू हुई, चंद्रकांत जी ने भी 3,51,000 रुपए का एक कक्ष निर्माण की जरूरत हो जाएगी और ये कहा कि अगर ये शुरुआत होती है तो अपने बेटों से 10 कक्ष और बनाऊंगा। उस कक्ष निर्माण की शुरुआत करने का कृपया कक्ष मेरी तरफ से बना दो, मैं 1,51,000 रुपए इंतजार करूंगा। इस तरह बात करते करते सत्र कक्ष की घोषणा हो चुकी थी। उस समय जब प्रकाश जी शुरू हुए थे, मैंने मतलब प्रकाश जी करवा को सारे स्मॉल कार्यक्रम आ जाए, इसकी बात थोड़ी पाई है। तो जयपुर में हम चाहते हैं अगले क्षेत्र में इस तरह कक्ष बने जहाँ पर आदेश वगैरह की या अन्य कॉम्पिटेटिव ऑफिसर्स की जो रेगुलर हो रहना चाहते समाज के लोग उनको जैसी सुविधा है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे शहर में जो पुलिस शहर में ऐसा हो बहुत अच्छी बात है। अभी मणिकांत को बता रहे थे कि हम यहाँ पर करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट समाज से शुरू करना चाहते हैं और उसका वार्षिक खर्च 1,08,000 रुपया है। इन्होंने जो प्रश्न छोड़ते ही करियर की प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक साल में 10 महीने तक कोचिंग होती है तो 10 व्यक्ति चाहिए। तो वैसे तो प्रश्न नहीं जो उसको उत्तर आदि क्यों नहीं खोल दिया जाए। अगर किसी सत्र 2026 से करियर कोचिंग से इस बात के लिए जोधपुर में होती है तो अगर 10 महीने में 10 व्यक्ति चाहिए तो एक व्यक्ति मैं आऊँ 1,25,000 का योगदान करेंगे। और जोधपुर से मैं तो अपने हाथ में जितने लोग बैठे पूरी घोषणा कर रहे थे कि हम पे तैयार तो 10 व्यक्ति की जरूरत है। 10 एक साथ की तैयारी समान हो जाती है तो मेरे स्कूल वालों को कितनी तैयारी करने का तो उसको खोज रहे हैं आर्थिक तो ये प्रश्न छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जिस मंच में बैठे किसी हॉल में बैठे हम कार्यक्रम तक पूरी इतने लोगों के 10 व्यक्ति तैयार नहीं हो सकते। इसके प्रश्न नहीं प्रश्न उत्तर हाथ खोज के दो समाज से कुछ करो समाज के लिए कुछ करेंगे कुछ सोचेंगे उसके चिंता करेंगे तो समाज होता ही समाज का होगा तो आपको समाज करना समाज में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम क्या मैसेज करना चाहते हैं। आदमी चाहता है क्या मेरे पास पावर और पावर किस तरह का होता है या तो बहुबल का पावर होता है या अनबल का होता है या ज्ञान बल का होता है या बुद्धिबल का होता है। तो बुद्धिबल ज्ञान बल ही सबसे बड़ा पावर और बुद्धिबल ज्ञान बल बौद्धिक ज्ञान का एक रास्ता है शिक्षा के माध्यम से हो जाता है। पैसा को आपको सकता है और हमारे समाज के सामने जो राजबल करने को कर सकते हैं हमारे पास राजबल में नहीं है। हमारे पास नंबर तो नहीं है बहुबल में नहीं है। बहुबल का मतलब ये है वोट तंत्र की आजादी में वोटों के कारक की संख्या बरकरार नहीं है। इससे हमारा रास्ता ये है कि बौद्धिक बल के दृष्टिकोण से समाज को श्रेष्ठ बनाना। अभी हमारे समाज की स्थिति क्या है हम सोच सकते हैं
कितने हमारे पास जगह बनी बताओ। पवार साहब की बात मुझे भी लगा हाईकोर्ट को जज होते हैं। कितने हमारे पास में सक्सेसफुल प्रोफेसर्स हैं, कितने हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, कितने हमारे पास में एडवोकेट्स हैं, कितने हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अरे गिनती के तो हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत नीचे फायदा आता है। हम एक बड़े काम की तरफ किसी विद्यार्थी की बात करते तो आप और जो रास्ता को पूछते हैं कि किस तरह में कौन से विद्यार्थी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम बहुत ऊंचा फायदा पढ़ रहे हैं। अभी हमारा फायदा बहुत ऊंचा है और आगे बढ़ने का एक रास्ता है कि सोसाइटी का समाज शिक्षक भी होगा तो रास्ता आगे बिल्कुल ही बढ़ेगा। और व्यापार कर पाएंगे, उच्च शिक्षा में जा पाएंगे, पदों में जा पाएंगे, समाज को अच्छे से ला पाएंगे। इसलिए समाज है, सोसाइटी का जो भाग है वही समाज निर्माण करना है। दूसरा एक यहाँ जो युवा है कि आप अपना स्टेट कंट्रोल स्टेट का मतलब आपके अधीन का भाषा दृष्टिकोण से हमारे राजस्थान के छात्र युवा कमजोर है। जब तक आपके पास भाषा के कारण नहीं है तब तक आप ध्यान रखना। इसके प्रत्येक युवा को कम से कम 3 भाषा आनी चाहिए। अपनी भाषा है, हिंदी भाषा आए और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। और इसके अतिरिक्त कोई भाषा की जानकारी तो कोई नहीं है। अगर भाषा दृष्टिकोण से कमजोर है तो निश्चित रूप से फायदा करना है। इसलिए आपके पास सशक्त हिंदी भाषा हो, सशक्त अपनी लोकल भाषा हो और सशक्त अपनी अंग्रेजी भाषा हो। केवल एक भाषा से जुड़ जाने वाला नहीं है। आने वाला दौर भी है कि आपको भाषा के लैंग्वेज की दृष्टिकोण से आपको ही समझना चाहिए। मैं कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं सभी किसी कॉलेज में जाता हूँ तो देखता रहता था कि मेरे समाज के लोग वो हमेशा कैसा लोग हुआ कि हमारे बच्चों को भाषा के बहुत इसके कोशिश है कि वो भाषा ही आपका एड्रेस ठीक होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक्स ठीक होना चाहिए, आपका साइंटिफिक और ठीक होना चाहिए। मैं चीज को वैज्ञानिक होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मन में क्यों का प्रश्न आना चाहिए। इसलिए हर दृष्टिकोण से स्ट्रेंथ पैदा रहेगा। अभी रहते हैं पढ़ेंगे पढ़ने ध्यान से देखिए आपका स्ट्रेंथ रेगुलेशन तो होती है आपके में व्यक्ति दिमाग से कमजोर होता है, शरीर से कमजोर होता है, भाषा से कमजोर होता है, पढ़ाई लिखाई से कमजोर होता है, दिमाग से कमजोर होता है, बातचीत भी कमजोर होता है। लेकिन उसको दूर क्या कर सकता है जब वो उसकी खोज कर रहा है। और रास्ते हमेशा सरल नहीं है, तो क्या आने वाली है इसलिए जो रोटी का सामना करना पड़ेगा। सीधे सपाट रास्ते नहीं है। हम सोचते हैं कि लोग करेंगे, हम भी करेंगे, बोलते नहीं, आपके सामने कई इसलिए मेरा निवेदन है अपने आप को भाषा से मजबूत करो, अपने आप को ज्ञान से मजबूत करो। और ये रास्ता तो सोसाइटी का है, ये रास्ता ही हमको बनाने वाला है। इसलिए समाज समारोह में हम सबकी ओर से समाज हेल्पिंग सोसाइटी का बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका स्वागत शुरुआत यहाँ जयपुर से आज इस कार्यक्रम में